प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का आनंद इस चैनल में आपका स्वागत। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक वचन देखेंगे लूका 18 अध्याय से 18 वचन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सरदार जी आते हैं। सरदार बोले तो वो किसी ग्रुप का लीडर है। तो वो यीशु मसीह से बात करते हैं, हे उत्तम गुरु। मतलब वो कहीं ना कहीं सुनते हैं, देखते हैं, आसपास में उन्होंने सुना होगा कि एक गुरु ऐसे कोई आए हैं, उनका नाम यीशु है और उनकी शिक्षा बहुत ठोस है, बहुत अद्भुत है। तो ऐसे उन्होंने भी पूछ लिया, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मतलब उनका जीवन में एक स्वर्ग कहीं ना कहीं तो स्वर्ग है और मुझे जो है वो जीवन चाहिए, वो अनंत जीवन चाहिए। कम से कम ये भूख और ये प्यास तो थी। अब वो व्यक्ति कितना सिद्ध है या कितना उनके जीवन में कमी है वो अलग बात है, लेकिन पहले तो उनका जीवन में कम से कम एक इच्छा तो है कि मुझे अनंत जीवन में जाना है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन में खाली इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा। इच्छा है कि जैसे आपको प्रभु में आगे बढ़ना है या प्रभु की सेवा करना है या मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाना है या मुझे प्रार्थना करना है या मुझे बाइबल पढ़ना है। इच्छा तो आपका जीवन में है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ त्याग और बलिदान भी करना होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसने पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले आप यीशु मसीह जो उस सरदार से कहते हैं, यीशु कहते हैं, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? उत्तम तो केवल एक ही है, अर्थात परमेश्वर। मेरे प्रियो, यीशु की जो नम्रता है और यीशु का जो स्वभाव है, ये स्वभाव से मेरा हृदय टच होता है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर होने के बावजूद भी इतना पवित्र है। दुष्ट आत्मा कहती है कि ये पवित्र जन है, और जो यीशु मसीह के शत्रु थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और यीशु के साथ मारपीट किया, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जैसे यीशु मसीह कहते जब कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन बातों को देख के यीशु के जो विरोधी, जो शत्रु थे, वो भी कहने लगे कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह कहते हैं, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? मेरे प्रियो, यही हमें समझना है। कई बार हमें लगता है हम एक दो कामों में थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं या ठीक ठाक हैं दूसरों से, मान लीजिए, तो हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा उत्तम बन गया, मैं बहुत बड़ा आत्मिक बन गया और ये सब लोग बेवकूफ़ हैं या वो लोग पापी हैं। नहीं, यीशु ऐसी नज़र नहीं रखते हैं। यीशु का ऐसा हृदय नहीं है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हालेलुया! कितना अद्भुत कथन है ये। और एक यही व्यक्ति है, ये सरदार, ये इस बात को साबित करने के लिए तुला हुआ है कि मैं इतना अच्छा हूं तो मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए।
इसका स्वभाव में आप देख सकते हैं। जब यीशु ने इससे पूछा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, मतलब यीशु मसीह ने इससे कहा, जब इसने पूछा कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, अपनी मम्मी पापा का आदर करना, व्यभिचार ना करना, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है आगे। फिर ये कहता है मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। मतलब इसका मन में ये था कि ये उत्तम है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, और इसे अब यीशु मसीह स्वर्ग की टिकट अभी दे देंगे। इसको ऐसा लग रहा था और ये ऐसे इंतजार में था, इसे लग रहा था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि अब भी तुझ में एक बात की घटी है, और वो घटी क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, 22 वाला वचन पढ़ेंगे। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यही तो कमी थी उसके अंदर, वो धन से प्यार करता था और स्वर्ग भी जाना चाहता था। और यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यहां ऐसे लिखा हुआ है, मत्ती 6 का 24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। स्पष्ट। इसीलिए वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धन से प्यार करता था, धन की सेवा करता था, धन की पूजा करता था, धन की आराधना करता था, धन उसका परमेश्वर था। साथ ही साथ में अनंत जीवन भी जाना चाहता था, स्वर्ग भी जाना चाहता था, लेकिन ये दोनों नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धन से प्यार करता था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में धन हमारे लिए बनाया गया है, हम इसे उपयोग करें। धन कोई गलत चीज नहीं है, पर धन को इतना महत्व ना दें कि जो स्थान परमेश्वर का है उतना बड़ा स्थान धन को ना दीजिए। धन को इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए अच्छे कामों के लिए। धन के लिए बाइबल कहती है मेहनत भी ना करें, आप अपना काम करो प्रभु के लिए। धन आ जाता है या अपने आप आ जाएगा, उसे अच्छे कामों के लिए यूज करें, पर इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्व मत दीजिए धन को कि परमेश्वर भी आकर आपसे कहे कि धन को छोड़ दे और आप धन को ना छोड़ सकें, या धन को त्यागना आपके लिए मुश्किल हो जाए। और यदि मुश्किल होता है तो समझ लिए आप धन से ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद यीशु, हमारा जीवन में हम अभी बहुत सी बातों में शायद प्रभु कमज़ोर हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें वो ताकत, वो बल दे, और वो कमज़ोरी, वो कमी हमारे जीवन से दूर हो, और हम आपका प्रेम में, वचन में आगे बढ़ें, और जिस अनंत जीवन के लिए, जिस आशीष के लिए आपने हमें बुलाया है उसमें हम प्रवेश करें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु नाम में आमीन।